तो देखिए आज हम लोग थेल्स प्रमेय को समझेंगे। किसको समझेंगे? थेल्स प्रमेय को। उसी का देखो, जो थेल्स प्रमेय होती वो कहती क्या है, सबसे पहले ये समझो कि थेल्स प्रमेय के नाम कितने होते हैं। थेल्स प्रमेय के 2-3 नाम होते हैं। एक तो इसको बोलते आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। क्या बोलते? आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। और इसका ये नाम क्या है? थेल्स प्रमेय। क्या नाम है इसका? थेल्स प्रमेय। एक नाम इसका है बीपीटी प्रमेय। क्या बोलते हैं इसको? बीपीटी। ठीक है, यानी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ठीक है, तो इंग्लिश में शॉर्ट में इसको बीपीटी भी बोलते हैं। क्या बोलते? बीपीटी। ठीक, और एक आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, और सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध नाम है वो क्या है इसका? थेल्स प्रमेय। तो थेल्स ने कहा क्या था, सबसे पहले समझिए। थेल्स ने यह कहा था कि यदि किसी त्रिभुज, थेल्स ने कहा यदि किसी त्रिभुज में एक सरल रेखा खींची जाए, किसी त्रिभुज में कैसी रेखा खींची जाए? एक सरल रेखा खींची जाए, तो वह दो भुजाओं तो वह दो भुजाओं को तो वह दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। ठीक है, यदि किसी, थेल्स ने कहा था यदि किसी त्रिभुज के समांतर कोई एक सरल रेखा खींची जाए, कैसी रेखा खींची जाए? एक सरल रेखा खींची जाए, तो वह उस त्रिभुज को किसमें? दो भुजाओं को समान अनुपात में, उस त्रिभुज की जो दो भुजाएं हैं उसको समान अनुपात में विभक्त करती है। देखिए कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया। ठीक है, ये क्या बना? एक त्रिभुज बना। ये ए है, ये बी है, और ये सी है। अब थेल्स ने ये कहा किसी त्रिभुज में किसी एक रेखा के समांतर, ठीक है, किसी एक सरल रेखा खींची जाए एक त्रिभुज में। ठीक है, तो जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में एक सरल रेखा में यहां से खींच देता हूं। इसका नाम दे दिया मैंने डी और ई। ठीक है, तो यदि किसी त्रिभुज में एक सरल रेखा खींची जाए, ठीक है, सरल रेखा खींची जाए, तो वह दो भुजाओं को समान अनुपात में, जो दो भुजाएं हैं कौन सी? ए सी और ए बी, इनको दो भुजाओं को बराबर अनुपात में व्यक्त करती है। देखो बराबर, यही समान अनुपात में क्या करती है? विभक्त करती है। देखिए कैसे, जे एक त्रिभुज बना, इसमें मैंने एक सरल रेखा खींची, कौन सी? डी। कौन सी खींची? डी ई। ठीक है, तो डी खींची, तो देखो जे जो दो भुजा है ए सी और ए बी, इनको समान अनुपात में विभाजित करती है या विभक्त करती है। तो देखिए जे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखो कि बी सी के समांतर मैंने किसको खींचा? डी ई को। तो जो थेल्स प्रमेय है, थेल्स प्रमेय कहती है कि देखिए ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी बराबर किसके होगा? ए ई बटे ई सी के, ई सी के। ठीक है, तो ये हमारी थेल्स प्रमेय का कथन है। किसका कथन है? थेल्स प्रमेय का। ठीक, तो आपको थेल्स प्रमेय यहाँ पे आप लिख सकते हो त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ठीक, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो। यदि सवाल आपका 2 नंबर में आएगा तो आपको ऐसा लिखना है, यदि वो 3 नंबर में या 4 नंबर में पूछता है तो फिर हमको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध। तो प्रूफ हम लोग करके दिखा, अभी हम करके दिखाएंगे आपको कैसे करना है। सबसे पहले अभी केवल जो उसने कथन को कहा है वो समझिए। देखिए आप किताब में देखोगे तो बहुत लंबा लंबा डेफिनेशन लिखा है उसका। ठीक है, तो उस पे जो उसका डेफिनेशन शॉर्ट, जो उसका मोटिव है, जो वो कह रहा है, मैंने उसको आपको सिंपल तरीके में बता दिया है। ठीक, और यही थेल्स प्रमेय है। ठीक, इसमें आपको कोई भी नंबर नहीं कटेगा, आप इसको बिल्कुल बोर्ड पेपर में लिख सकते हो। देखिए फिर दोबारा समझिए, यदि किसी त्रिभुज में एक सरल रेखा खींची जाए, तो वह दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। यदि किसी त्रिभुज में एक सरल रेखा खींची जाए, तो वह दो भुजाओं को, कौन सी? ए बी और ए सी को, तो दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। तो देखो जी हो गया त्रिभुज एबीसी में मैंने बीसी के समांतर कौन खींची? डी। बीसी के समांतर एक डी सरल रेखा खींची, तो जी क्या हो जाएगा हमारा? ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए बटे ई सी के, ए बटे ई सी के। ठीक, तो जे हमारी क्या है? थेल्स प्रमेय है। ठीक, तो आपको इतना याद रखना है।
देखिए थेल्स प्रमेय को अब हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो ये चित्र है। ठीक है, चित्र को हम लोग बना लेंगे। सी से हम लोग किसको मिलाएंगे, पहले देखो इसको बनाया कैसे, मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। पहले देखो, जैसे जी मैंने एक पहले क्या बनाया, त्रिभुज, इसका नाम है ए, जो है बी, और जो कौन है, सी। अब बी सी के समांतर एक रेखा मैंने क्या डाली, डी, क्या खींच दी, डी। तो देखो बी से ई को मिलाया, देखो वही लिखा मैंने, त्रिभुज एबीसी में डीई, जो डी खींची ना मैंने, डी किसके समांतर खींची, बीसी के। तो देखो डी समांतर डाली बीसी के, जो एबी, एबी को डी पर और एसी को ई पर प्रतिच्छेद, एसी को क्रमशः डी बाई ई पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, तो देखो ए बी को कहां पे काट रही, डी पे, और ए सी को कहां पे काट रही, ई पर। ठीक है, तो इसको क्या क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो इसको यहाँ पे, इसके बाद देखो हमें सिद्ध करना है कि ए डी बटे में डी बी, अभी देखो कुछ टाइम इसको मिटा दें, ए डी बटे में डी बी, हमें सिद्ध करना है ए डी बटे में डी बी बराबर है किसके, ए ई बटे ई सी के, ए ई बटे ई सी के, जी सिद्ध करना। ठीक, अब सिद्ध करने के लिए ऐसे में तो सिद्ध होगा नहीं, तो कुछ हम रचना करेंगे। तो देखो हमने बी से ई को और सी को डी से मिलाया, तथा देखो ए बी पे लंब डाला कौन सा, ई एफ, यहाँ पे एफ दे दिया। ठीक है, और देखो ए सी पे लंब किसको डाला, डी जी को। तो देखो ए सी पे लंब कौन हो गया, डी जी, और देखो ए बी पे लंब कौन हो गया, ई एफ। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि बी को ई तथा सी को डी से मिलाया, तथा डी जी लंब किस में डाला, ए सी पर, और देखो ई एफ लंब डाला ए बी पर, ई एफ लंब डाला ए बी पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उत्पत्ति यानी प्रूफ करेंगे उसको। ठीक है, कैसे आना, कैसे आएगा, इसको सिद्ध करना है। तो देखो जगह की कमी होने के कारण हम इसको इरेज कर देंगे। ठीक है, मिटा देंगे इसको, देखो इसको बना रहने देंगे और इसको क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। ठीक, या अभी लिखा रहने दें, ठीक है, बाद में कर दें। देखो हमें त्रिभुज ए डी ई लेना है, क्या लेना, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जी समझे, किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो एरिया निकालते कैसे निकालते, देखो त्रिभुज समकोण का, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। जी क्या होता है, अपना फॉर्मूला होता। ठीक, तो इसी के आधार पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले त्रिभुज लेना हमें ए डी ई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बराबर 1/2। अब देखो ए डी ई लिया, करना क्या है, देखो एक बार हमें इस तरफ लेना है और एक बार इस तरफ लेना है। तो देखो यदि त्रिभुज हमने ए डी ई लिया, जैसे जे त्रिभुज जे है ए डी, ठीक है, तो जे ई और जे क्या है एफ, जे है ए और जे क्या है डी। तो देखो इसका आधार क्या है, ए डी, ऊंचाई कौन बता रहा है, ई एफ। तो देखो आधार क्या है इसका, ए डी। देखो यहाँ पे लिखेंगे ए डी इंटू, अब देखो आधार के जो ऊंचाई क्या बता रही, ई एफ, ई एफ से ऊंचाई का पता चल रहा, तो ऊंचाई हो जाएगी ई एफ। ठीक है, ऐसे करना जी, इसको समीकरण दे देंगे हम लोग 1। अब ठीक देखो इसी प्रकार लेना हमको त्रिभुज कौन सा, बी डी ई। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बराबर ये क्या हो जाएगा, 1/2। अब देखो आधार क्या है इसमें, टीबी। ठीक है, अब एक तरीका और है इसको पहचानने का, जैसे हमें सिद्ध क्या करना है, देखो डीबी तो चाहिए हमें, देखो एक बार भुजा एडी चाहिए, एक बार कौन चाहिए, डीबी। तो तुम्हें क्या लेना है, डीबी लेना। क्यों, देखो हमें प्रूफ क्या करना, डीबी। तो देखो एक बार एडी तो मिल गया एडी, अब क्या चाहिए हमें, डीबी। तो तुम देखो एकदम बिना सोचे समझे लिख सकते हो, आधार क्या हो जाएगा, डीबी, ऊंचाई क्या हो जाएगी, ई एफ। वैसे भी हमने बताया आपको, देखो
किसी समकोण का पता कैसे करते हैं? ऊंचाई का, समकोण बना तो समकोण का पता करते यहां से, ये ऊंचाई बताएगी। जैसे समकोण त्रिभुज ये बना तो इसकी ऊंचाई कौन बताएगा? ई एफ। किससे पता चलेगी? ई एफ से। तो देखो जो आधार है वो क्या आएगा अपना? डी बी, और ऊंचाई क्या आएगी? ई एफ। समीकरण 2। ठीक है, अब आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ से भाग दे देंगे हम लोग। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट अपॉन में लिख देना। ठीक, एक स्टेप कम हो जाएगा अपना। अब देखो यहाँ पे ई एफ से ई एफ, 1/2 से 1/2 कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बच गया अपना? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बराबर, यहाँ पे क्या बचा? ए डी, और यहाँ पे क्या बचा? डी बी। ये हो जाएगा समीकरण। कभी इसको दे दिया नाम समीकरण ये। ठीक है, अब इसी प्रकार से करना हमें इस तरफ। अब कहाँ जाएंगे? इस तरफ। तो देखो त्रिभुज वही लेना, ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बराबर। ठीक है, इसको पहले से लिख दें बटे में, ताकि तो एक बार इसको ऊपर लेंगे, इस बार त्रिभुज कहाँ ले लेंगे? नीचे, और भाग दे देंगे। तो देखो त्रिभुज ए डी ई बराबर 1/2। ठीक है, अब कहाँ आना? इस तरफ। तो देखो आधार क्या आ जाएगा? ए ए, और ऊंचे कौन आ जाएगी? हाँ, जी डी या डी जी। ठीक है, अब देखो, अब अभी हमने त्रिभुज लिया था बी डी ई, अब कौन सा लेंगे? सी ई डी। तो देखो यहाँ पे लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी बराबर 1/2। अब बता इस तरफ आएगा तो आधार कौन हो जाएगा? ई ई सी, ई सी। ई सी क्यों लिया? क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, और ऊपर क्या चाहिए? ए ई। तो देखो ऊपर क्या मिल गया? ए ई। ठीक है, और इसका जो ऊंचाई है कौन है? डी जी। तो यहाँ पे लिखेंगे डी जी। अब देखिए डी जी से डी जी, और 1/2 से 1/2 कैंसिल। तो देखो यहाँ ऊपर क्या बच गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या बचा? ए ई, और यहाँ पे क्या बचा? ई सी। जी हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, अब देखो हम इसकी और इसकी तुलना कर सकते थे, करें, लेकिन देखो ये तो ठीक है। यहाँ पे देखो त्रिभुज एडी लिखा, यहाँ एडी लिखा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा? बीडी, और यहाँ पे क्या लिखा? सी डी। पहले इसको बदलेंगे। ठीक है, पहले इसको क्या करेंगे? एक जैसा करेंगे, उसके बाद फिर हम लिख सकते हैं तुलना करके। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे, देखो त्रिभुज बी डी ई, जो जे वाला त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, और जो जे वाला त्रिभुज है, ठीक है, जे वाला, ये दोनों एक दूसरे कैसे हैं? देखो जे वाला और जे वाला एक दूसरे के बराबर है। तो देखो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ये किसके बराबर है? एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी के। ठीक है, तो ये समीकरण हो जाएगा कौन सा? 3। अब देखो 2 और 3 की तुलना करेंगे। पहले किसी करेंगे? 2 और 3 की करेंगे, तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे? बी डी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे समीकरण 2 व 3 से। तो देखो जी हो जाएगा हमारे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन, अब देखो सी डी के बराबर कौन है? बी डी है, तो इसको हटाएंगे, इसकी जगह पे कौन लिख सकते? बी डी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। ठीक है, आगे इसकी जगह पे, और बराबर देखो कौन है जी? ए ई अपॉन, यहाँ पे अपॉन में क्या है? ई सी। इसको नाम दे दो 3 हो गया, इसको दे दो नाम 4। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 4, देखो
ऊपर जी एक जैसे हैं, ऊपर नीचे देखो, ऊपर नीचे होगा एक जैसे। अब आप तुलना कर सकते हो समीकरण 1/4 से। क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो यहीं पे लिख सकते हैं हम, यहीं पे लिख दें, देखो समीकरण 1, ठीक है, बा 4 की तुलना से, तुलना से। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी बराबर क्या लिखा, एडी बटे में डीबी लिखा। तो देखो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते, देखो इस पूरी की जगह पे क्या लिख सकते बताओ, इस पूरी की जगह पे क्या लिख सकते, इसका मान क्या दिया, एडी बटे में डीबी। तो हम इसको हटाएंगे, इसकी जगह पे किसको लिख सकते, एडी बटे डीबी को लिख सकते कि नहीं, ये तुलना कर रहा है। तो देखो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे हम, इसको हटाएंगे, इसकी जगह पे लिखेंगे हम एडी बटे में डीबी। देखो एडी बटे में डी बी बराबर जी कौन है, ए ई अपॉन में ई सी। अब देखो यही हमें प्रूफ करना था, देखो करना था ना, तो जी आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप इट्स प्रूव्ड, ठीक है। मतलब आप देखो डार्क भाग दे देना, कोई जरूरत नहीं कि अलग से समीकरण बनाओ फिर उसमें भाग दो, ठीक है। आप सीधे लिख देना, क्योंकि हमें डिवाइड तो देना ही है, अनुपात में चाहिए, किसमें चाहिए, अनुपात में, लिख लीजिए।